ये तो अभी पहले उनकी पार्टियां पसंद कर लें तब तो जनता पसंद करेगी। पहले पार्टियां पसंद कर लें, आपसी समझौता हो जाए, तब जनता अपना निष्कर्ष देगी। अभी हमारी मौजूदगी कन्नाड प्लेस पे, यहाँ से ही राजनीति शुरू होती है। दिल्ली की सारी राजनीति यहीं से शुरू होती है। 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है और उसके बाद दो उभरते चेहरे भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया अलायंस से खड़गे साहब सामने आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि क्या लोग 2024 के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को पसंद करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, या फिर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री मोदी के रूप में पसंद करेंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं और लोगों से ही पूछेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नरेंद्र मोदी? नहीं, खड़गे जी तो नहीं। खड़गे नहीं? खड़गे जी नहीं। क्यों सर, खड़गे जी क्यों नहीं? नहीं, इसलिए नहीं, मतलब वो उनकी जो बैकिंग है, मतलब पार्टी वार्टी जो है, जो इंडिया प्लेटफॉर्म है, वो मुकाबला नहीं कर पाएगा मोदी जी का। मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाएगा? नहीं। क्या लग रहा है सर, ये सही बात है? जी बोलिए। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो एक तरफ मोदी जी और एक तरफ खड़गे जी का नाम आ रहा है सामने, तो क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनेगी? आप ये कैसे कह सकती हैं कि विपक्ष में खड़गे जी का नाम आ रहा है? नीतीश चाचा जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसका ख्वाब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, ये भी देख रहे हैं। तो आप ऐसे में इतनी बड़ी गठबंधन पार्टी है इंडिया जिसका नाम दिया गया, इसमें अभी तो ये चयन हुआ ही नहीं है कि चेहरा कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाला गया है, उसमें ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल का भी समर्थन है। इससे पहले तो नीतीश कुमार का भी नाम उछाला गया था। बोलिए, नीतीश कुमार का भी नाम उछाला गया था, तो क्या नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? क्या लग रहा है, तो इंडिया गठबंधन में कुछ क्लियरिटी ही नहीं है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, जिसका कोई विजन ही नहीं हो, वो भविष्य क्या देखेगी? हाँ सर, इंडिया गठबंधन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ही कहाँ? और इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और कहाँ है उनके कोई लीडर तो बताओ। शरद पवार, ये नीतीश कुमार या ममता बनर्जी या कोई NDA तेलुगु देशम पार्टी से कोई तो बताओ कि ये लीड कर रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन रही है सर, मतलब लोग उसे पसंद कर पा रहे हैं? ये तो अभी पहले उनकी पार्टियां पसंद कर लें तब तो जनता पसंद करेगी। पहले पार्टियां पसंद कर लें, आपसी समझौता हो जाए, तब जनता अपना निष्कर्ष देगी। अभी तो चुनाव में लंबा समय है, उनके बीच पहले एक सुलह हो जाए, सारे लोग मिलकर एकत्रित होकर बैठ जाए। कभी कोई मीटिंग में कोई रूस के भाग जा रहा है तो कोई उठ के भाग जा रहा है। आप ऐसे में कैसे कह सकती हैं? सर, 2024 यादव अलग ही उठे हुए हैं, नीतीश कुमार को अलग नाराजगी कभी दिखती है, केजरीवाल अलग कभी नाराजगी दिखते। वही केजरीवाल है जो 2014 से पहले गालियां देते थे बहुत सारा कांग्रेस को, आज वही एक हुए। क्या कह सकते हैं? अभी चुनाव में लंबा समय है, इंतजार करना है, बहुत सारी गतिविधियां सामने आएंगी, तब जाके पीएम का फेस। वो अभी देखिए, पीएम का फेस तो उनमें अभी पहले हो जाए, क्लियर हो जाए, इसके बाद जब जीतेंगे तब तो खड़गे जी बनेंगे या नीतीश कुमार बनेंगे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो एक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार बनते हैं, यानी एक पद से मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से और फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सर, जो हमारे ये राहुल गांधी हैं, वो देश में भ्रमण करने निकलते हैं और वो कहते हैं कि मोहब्बत का दुकान खोलने निकले हैं। तो अभी क्या वो देश में मोहब्बत का दुकान खोलने निकलते हैं, लेकिन क्या उनकी पार्टी में मोहब्बत की दुकान है? क्या उनके पार्टी में मोहब्बत है? यही तो देखिए, यही तो राजनीति समझने की बात है आम जनता को। आप मोहब्बत की दुकान कह रही हैं ना, मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। भैया, जो बार बार सनातन हिंदुओं पे टिप्पणी कर रहे हैं, पहले उनकी दुकानें तो बंद करवाइए ना। टिप्पणी कौन कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? कौन कर रहा है? MK स्टालिन का नाम आपने सुना है? कभी HIV कहिएगा आप, कभी डेंगू मलेरिया कहिएगा, तो कभी कोई उठेगा, तो कभी सनातन धर्म को कहेगा, तो कभी कोई तो राम तो थे ही नहीं। अब आ जाइएगा क्या, जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया, जब उसका उद्घाटन होना है, जब उसका ये होना है, जब भाजपा उसकी क्रेडिट ले रही है, तो आप कह दीजिएगा भैया हमारा तो कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो तो हम भी कह देंगे। तो 2024 में जो नरेंद्र मोदी का मुद्दा क्या होने वाला है, ये बीजेपी की तरफ से मुद्दा क्या होने वाला है? 9 साल बेमिसाल कम था, अभी 9 साल बेमिसाल के बारे में आपने तो सुनी होगी। बोलिए सर, आम जनता के लिए क्या किया है नरेंद्र मोदी?
क्या नहीं किया है, क्या जानना चाहिएगा, कितनी योजनाएं के बारे में जानना चाहिएगा, बोलिए कितनी योजनाएं, 5 बता दीजिए, कितनी योजना? 5 बता दीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसानों के खाते में डायरेक्ट 2000 रुपए जा रहे हैं। दूसरी चीज गैस उज्जवल योजना 13 करोड़ से आज 32 करोड़ है भैया। आप उसी सिलेंडर के दाम के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन एक महीने मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक सिलेंडर जब आज लेना होता है ना तो व्यक्ति को पहले 10 दिन पहले उसकी कॉपी जमा करनी होती थी, और जब जाइएगा ना तो सुबह से बेचारा जाएगा और 3 बजे सिलेंडर लेके आएगा, तो क्या पता चलेगा लाइन ही खत्म हो गई, भैया सिलेंडर खत्म हो गया। इस पे सवाल है, इसे सर यही सवाल है कि सो सिलेंडर जब थोड़ा सा दाम बढ़ा था, 400 से 600 हुआ था, तो स्मृति ईरानी सड़क पे आके सिलेंडर उठा के तमाशा कर रही थी, लेकिन अब वही उसी सिलेंडर का दाम 1000-1200 हो गया तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये गठबंधन जो है बार बार इस पे भी आरोप लगाती है, इस पे क्या कहना है? बात यह है कि उस समय जो लोगों के लिए जो काम था वो नहीं हो रहा था कांग्रेस के टाइम। अब कोरोना आया, कोरोना में मुफ्त का टीका सबको लगा, मुझे भी लगा 2 टीके, तो वो खर्चा तो हुआ ना उसके ऊपर। तो खर्चा जो हुआ कोरोना में जो खर्चा हुआ उसी का मतलब पैसा लिया जा रहा है यहाँ से। जो आदमी दे सकता है, जो पेट्रोल खरीदता है वो मतलब गरीब आदमी नहीं है, जो कार में स्कूटर में पेट्रोल खरीदता है वो गरीब नहीं है, वो दे सकता है। इसलिए पेट्रोल का गैस भी वही उसी कैटेगरी में आती है। क्या लग रहा है? गैस का दाम थोड़ा बहुत ज्यादा है। सुनिए, सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो आप आइए, 2011 में कितने रुपए थे सिलेंडर के? 877 रुपए। 2012 में कितने थे? 922 रुपए। 2013 में कितने थे? 1241 रुपए, ठीक है। 2015 में कितने थे? 606 रुपए। 2016 में 584 रुपए। और सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, लॉकडाउन में 2020 में कितने थे? 594 रुपए। अब क्या चाहिएगा बोलिए ना? 12 करोड़ से 33 करोड़ गया तो कनेक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलिए। देश की जनसंख्या चाइना को पार कर गई है। 9 साल में तो कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं करेंगे बीजेपी की सरकार आई तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें बढ़ेंगी सर। सवाल ये है कि वो आम जनता के लिए क्या किए, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब में मामले में क्या किए? भैया एम्स बढ़ गए, अब बताइए। बन गए, वो बन चुका है। कितने बन गए? बन चुका है। सुनिए ना, सुनिए, आप कह रही ना स्वास्थ्य की, इटली हमसे बढ़िया है कि नहीं है? बोलिए, है। उसकी हालात देख ली आप महामारी में, और भारत की हालात देख लीजिए पूरी महामारी खत्म होने के बाद लोग कैसे हैं, गर्व से सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप भी? क्या लग रहा है? नहीं मतलब ये सही बात है कि जो अभी भारत देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो अच्छी है, बेहतर है। जी मैम, अभी तो अच्छी है। सर जो आप ये कह रहे हो मतलब कि बहुत अच्छी है, सीना तान के चल रहे हैं, तो उस वक्त नहीं इतने सारे लोग ना ऑक्सीजन की वजह से भी मतलब उनकी डेथ हुई थी, तो किसी को बेड नहीं मिल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम। अचानक से इतनी बड़ी महामारी आ जाए तो संभाल लेना ही मुश्किल रहा था, और लोगों को तो बहुत सारी सुविधाएं मिली। अमेरिका हमसे संपन्न है कि नहीं है? हाँ, उसकी हालात क्या थी? जनसंख्या देखिए अपने यहाँ, सबसे बड़ी चीज पॉपुलेशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है? चाइना से अधिक है। सर विकसित और विकासशील में फर्क जिस दिन समझ जाइएगा कभी नहीं कोशिश। एक सवाल जो लगातार चल रहा था, हमारा मेन सवाल यही था कि खड़गे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी फिलहाल है, वो उनमें से कौन? तो उसे क्लियर करते हैं कि उनमें से कौन? देखिए, अभी चुनाव में काफी लंबा समय है। अगर पार्टी अगर खड़गे को चुनती है तो देखिए, पार्टी के चुनने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले बात आप जान लीजिए, जनता सर्वोपरि होती है, ठीक है। जिसका ज्यादा मत होगा उसकी सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी चीज है, 29 पार्टियां हैं, ठीक है। अभी आपस में तो सुलह हो जाए, सब कुछ हो जाए। खड़गे जी मानता हूँ उनका चेहरा है, वरिष्ठ भी हैं, लेकिन अभी उनमें आपसी मतभेद है, तो आप कैसे कह दीजिएगा खड़गे जी ही बन जाएंगे? पहले चुनाव जीत ले, आपसे सुलह कर ले, मीटिंग क्लियर हो। कभी कोई नाराज होकर भागता है, कभी कोई नाराज होकर भागता है। आप कैसे कह दीजिएगा ऐसे में? बोलिए ना, बोलिए। नेता ने अभी कहा, बिहार के नेता ने, ये खड़गे वड़गे कौन? ये कोई भाषा बोल रहे हैं? कौन ऐसे कह रहे हैं? खड़गे फड़गे कौन बताइए? खड़गे फड़गे कौन बताइए? अगर ऐसे ही कह रहे हैं तो कैसे चलेगा भैया? तो सर राहुल गांधी के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? वो जो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, कभी सड़क पे उतरते हैं, कभी अपने पार्टी को सबको अलायंस इकट्ठा किया, लेकिन उनका क्या? राहुल गांधी तो बहुत दुकान खोल लिए, कभी कूली बन गए, तो कभी कंडक्टर बन गए, तो कभी खेतन में धान रोप लिए, ठीक है। अब बनना है
ठीक है, अब 52-55 साल के हो गए, युवा बन गए, अब उन्हें कुछ नहीं, अब उन्हें सर। कुछ नहीं। एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, हिंदू मुस्लिम करके फेंकू 24 में फिर आएगा। एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, हिंदू मुस्लिम करके फेंकू 24 में फिर आएगा। अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है, अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है। इस गंगा के अंदर देखें नंगा कौन नहाएगा। 1,15,000 टन 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 घंटा कौन बजाएगा, 1,15,000 टन 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 घंटा कौन बजाएगा। अच्छे दिन की बात छोड़ दो, घंटा अब ना आएगा, अच्छे दिन नहीं आएगा। आपको पता चल जाएगा। अब बाद में मिलता हूँ। सर ये क्या कह के गए? अच्छा दिन नहीं ये आएगा। सुनिए चाचा, देखिए एक सवाल ये है, देखिए राहुल गांधी भैया युवा है, अग्निवीर में बहाली आ गई है, 5 साल के लिए ये, 4 साल के लिए वो, सीधे मेहनत करें, थोड़े से शरीर तो है ही। अब जब भारत जोड़ो यात्रा में इतनी लंबी सफर कर रहे हैं, 5-6 किलोमीटर की रनिंग भी कर लेंगे भाई साहब, हथियार उठाए बॉर्डर पे जाए। उन्होंने बात की 15 लाख की बात की, इनकी जो जान बची है क्या वो 15 लाख से कम है? मतलब मुझे टीका लगा, मेरी जान बच गई तो मेरे 15 लाख आ गए, समझे ना, टीके की वजह से है मेरा। सर ये जो सवाल उठता है बार बार कि प्रधानमंत्री मोदी बोले थे 15-15 लाख हर एक के खाते में होंगे अगर नोटबंदी हो जाए तो क्या हुए थे? आए नहीं आए थे। एक चीज बताइए, पैसा दे देने से देश की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? आप मुझे बता दीजिए, उन्हीं का बात था ना सर, सॉल्व हो जाएंगी? उन्हीं का बात था ना सर। कहने के लिए तो नहीं यही वही बोले। हाँ बताओ, उन्हीं का बात था ना 15 लाख वाली। हाँ बोला था, नहीं दिया तो क्या हुआ, क्या बता, आ जाए फिर वोट दो। एक चीज बताइए, 15 लाख का मतलब आप क्या समझती हैं? 15 लाख का मतलब आप क्या समझती हैं? आप मुझे वो क्लियर कर दीजिए, आपके 15 लाख में कह दीजिए, वो क्लियर कर दीजिए। वो सर देखिए सवाल जो आप कर रहे हैं, पहले ये बताइए कि सो नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है ना कि आप अगर ये नोटबंदी हो जाता है तो 15-15 लाख हर एक के खाते में मिलेगा, तो फिर क्या हो गया? 15-15 लाख देने से आप ये चीज समझिए तो समस्याएं आते हैं आए थे गरीब योजनाओं के 500 रुपए पर डे आए थे 500 रुपए आए थे गरीब। कब अब आते हैं? अब नहीं आते हैं, क्यों, आप गरीब खत्म हो गया? अब गरीबी की खत्म हो गई। गरीबी देखिए, गरीबी नहीं खत्म हुई है, ना ही खत्म होगी, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगी, ये तो कोई क्योंकि मुफ्त की रेबड़ी जो बीजेपी वाले वो कहते हैं कि मुफ्त की रेबड़ी बांटती है आम आदमी पार्टी, लेकिन फिर ये भी तो वही कर रहे हैं, वो भी तो सारा चीज मुफ्त में दे रहे हैं। कौन मुफ्त में दे रहा है? क्या मुफ्त? राशन वासन मुफ्त सर, मुफ्त राशन दे रही है। राशन तो मुफ्त। हाँ राशन ही मुफ्त में दे रही है, और क्या। क्या चाह रही हैं कि गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया जाए? बिल्कुल नहीं सर, तो फिर गरीब के मुंह से, आम आदमी पार्टी को भी नहीं कहना चाहिए ना। गरीब के मुंह से निवाला, देखिए मेरा एक ही सिद्धांत है, अगर आप परिपूर्ण है तो गवर्नमेंट की कोई योजना मत लीजिए, अगर आप परिपूर्ण है तो। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कोई भी योजना बनाती है तो वो ये विजन से बनाती है कि वो आम जनता है जो उस लेवल के हैं उन्हें उसका लाभ मिले, लेकिन यहाँ जिसके पास करोड़ों है वो भी कटोरा लेके पहुंच जाएंगे कि भैया हमें भी चाहिए। तो ये हाँ इसमें सत्यता है, और क्या। जिसके पास खेत है वो भी राशन लेने जाता है, जिसके पास राशन का भंडार लगा है वो भी राशन लेने जाता है। बीजेपी 10 साल से है, 10 साल में युवाओं के लिए क्या की ये बताओ? युवाओं के लिए अब कैसे, मतलब युवाओं में क्या देखना चाहिए? जॉब के लिए या फिर वैकेंसी? तो नहीं मिल पाएगी। वैकेंसी आ रही है? देखिए प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से कम हुई है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बढ़ी हैं। क्या बढ़ी है? नौकरियां बढ़ी हैं। मतलब ये गवर्नमेंट सेक्टर में कम क्यों हुई है? कम क्यों हुई है? सबको तो जितने देश की आज जनसंख्या है उसके मुताबिक अगर सारे युवाओं को तो गवर्नमेंट जॉब दे देना, मुहैया करा देना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल असंभव है, लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल वैकेंसी है जो पहले भी आया करती थी कांग्रेस के टाइम में, वो तो आ सकती है ना? अभी भी आ रही हैं, वो वैकेंसी अभी आ रही हैं, कुछ कम आ रही हैं लेकिन वैकेंसी आ रही हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते डायरेक्टली पूर्ण रूप से कि वैकेंसी नहीं आ रही। लेकिन वैकेंसी मेन जो है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं साल भर, उनके लिए क्या सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी तो वो तो गुस्सा होंगे ही ना। उनके लिए तो कुछ करना चाहिए सरकार। करने वाले के लिए कभी उम्र खत्म नहीं होती और काम खत्म नहीं होता, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में सुनिए, जिनके अंदर जज्बा, लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती है, ऐसा कैसे कह दे सकते हैं कि जॉब नहीं मिलती। मेरा दोस्त है मयंक अग्रवाल, उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, आज वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में MBBS की तैयारी कर रहा है। इसको मेहनत करी उसने, उसको एग्ज़ाम क्लियर हुआ, आज
सरकारी कॉलेज मिला उसे। अब क्या वो डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? सवाल जो बार बार ये इंडिया गठबंधन वाले हमेशा उठाते हैं, संसद भवन में भी उठाते हैं, उनका कहना होता है कि सो मोदी जी अंबानी अडानी के ऊपर कुछ बोलते नहीं है, वो उनके दोस्त हैं, इनके ऊपर क्या बोलोगे? क्या कर मतलब मोदी जी सिर्फ उनके लिए ही सारा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे? नहीं, पहले क्या वो गरीब? नहीं, अब इस पे सवाल सब चर्चा है ना। अभी 354 करोड़ निकले तो उनके भी दोस्त मोदी जी हैं, अंबानी अडानी के नहीं, 354 करोड़ वाले के भी मोदी जी दोस्त। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जो बीजेपी पार्टी से उनका बेटा का जो है, उनके पास भी इतना सारा पैसा निकला है, लेकिन उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया अभी तो पहले ही कह रही है कि भाजपा अंबानी अडानी की है, तो ये भी जो है ना कौन सा साहू है, जब ये दिखाते हैं तो हाँ दे रहा था 35 की 85 करोड़ की बजट दिखाए थे। वो खुद भ्रष्टाचार का धीरेन्द्र साहू विरोध कर रहे थे, उनके घर से इतना पैसा निकला। और आप बोल रहे हैं कि युवाओं का क्या किया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन लाए, अब इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में वर्ल्ड में 3rd रैंकिंग पे है। तो ऐसा मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो आज तक कोई नहीं किया। मोदी जी 3 चीज़ों का समन्वय लेके चलते हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिसी और पीपल का समन्वय करते हैं, वो उनका शासन सुशासन बहुत अच्छा चलता है और उनकी कंपैरिजन ही नहीं है। वोट बैंक के कन्वर्जन के सबसे बड़े मैजिशियन वही है, वो थे वो और रहेंगे आगे, उनको कोई हटा नहीं सकता। उनकी रणनीति, उनकी टीम, आप सेपरेटली अब उनके मंत्रालय देख लो, नितिन गडकरी जी का, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, एक इंडिविजुअली मंत्रालय भी देख लो ना। चलो मोदी है तो ऐसा बोला जाता है मुमकिन है, तो मैं तो बोलता हूँ मोदी जी है तो मुमकिन नहीं, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, जैसे अमेज़न पे सब बिकता है अमेज़न पे सब बिकता है, वैसे मोदी जी है तो सब मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। देखो 370 हटाई, ये 3 तलाक वाला देख लो आप, और जितने भी मुद्दे हैं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो इतने कड़क फैसले नहीं ले पाए थे और मोदी जी ने लिए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मैं खुद बाहर लंदन वगैरह 5 साल रहा हूँ, तो 10-15 साल पहले कोई इंडिया को पूछता भी नहीं था। और आप देखो G20 देख लो, इंटरनेशनल कोरोना पे तो पूरे विश्व को लीड कर रहे, इंडिया को कहाँ लीड कर रहे। वो चीन भी महासत्ता बनने जा रहा है तो जिनपिंग को बाजू वाला कुत्ता भी नहीं पूछता, वो मुंह लटकाए इधर उधर इंटरनेशनल मीटिंग में घूमता रहता है, कई बार सिक्योरिटी को पीछे देखता है, दरवाजा किसी ने बंद किया क्या नहीं किया। और मोदी जी एकदम सीना 56 इंच की छाती लेके इंटरनेशनल लेवल पे वो लीड कर रहे हैं, तो इंडिया को नहीं पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं। उसमें हमें कोई ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। G20 समिट हुई तो दिल्ली में देख ही लिया। बीजेपी मतलब गरीबों के लिए काम कर रही है आपकी? हाँ बिल्कुल, आप उज्ज्वला योजना देख लो, ये जनधन योजना देख लो, किसान निधि राशि देख लो, ये योजना गरीबों तक पहुंच रही है। हाँ बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी योजना वो लाए, खुद मोदी जी को भी गिन नहीं पाएंगे, वो खुद योजना लाए वो भी गिन नहीं पाएंगे, इतनी योजना ला चुके हैं। तो उसका इफेक्ट हुआ है ना, गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। विपक्ष में आप किसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में? विपक्ष है ही कहाँ, विपक्ष तो होना चाहिए ना, विपक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता ना इंडिया में, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कौन है, क्या शरद पवार बनेंगे? राहुल गांधी को तो इतना बड़ा चेहरा बताया जा रहा है, इतने फैन फॉलोइंग है उनके। अरे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन वो जो भारत जोड़ो यात्रा उनकी सक्सेस थोड़ी बहुत रही है, मानते हैं हम, लेकिन उनमें लीडरशिप ही नहीं है। उनको कहाँ क्या बोलना, किस वक्त क्या बोलना उनको पता ही नहीं है। अभी वो बचपना ही है, अभी वो प्राइमरी स्टूडेंट है, अभी उन्होंने PhD नहीं की है पॉलिटिक्स में, और मोदी जी एक नहीं डबल PhD कर चुके हैं। और उनके पीछे अमित शाह है ना, वो बहुत बड़े कलाकार है, जादूगर है, और वो रणनीति बनाती हैं और पॉलिटिक्स से सबसे बड़े आप बात कर रहे हैं PhD की, आप बात कर रहे हैं पढ़ाई की, तो इससे याद आया मेरे को कि सो ये कहा जाता है कि मोदी जी तो अनपढ़ हैं और अनपढ़ों की ये सरकार है, क्योंकि मोदी जी के पास कोई डिग्री ही नहीं है। लोगों को भारत के और हिंदू राष्ट्र को और भारतीयता को समझने में जितनी काबिलियत मोदी जी रखते हैं ना, इतनी कौन पॉलिटिशियन रखता है, एक का तो नाम बताओ। दिस इज राइट। आपने मोदी जी की बात कह दी, डिग्री की भी बात कह दी, राबड़ी देवी का नाम सुना है आपने? सुना है कि नहीं सुना है बताइए? सुनी होगी, बिल्कुल भी सुनी होगी। उनसे भी जाके पूछ लीजिएगा, नाम लिखवा लीजिएगा, हम मान लेंगे कि मोदी जी के पास। वो आम आदमी पार्टी जो है वो ये भी कहते हैं कि ये अनपढ़ों की सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कहते हैं कि अनपढ़ की सरकार नहीं है। आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, ठीक है, सारी बातों से सहमत कर रहा हूँ, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे जो फेस बना है वो कैसे बना?
सर ग्लोबल लेवल में सब कुछ का इंडेक्स में इंडिया गिर ही रहा है, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, इन सब में तो जो इंडिया का रैंक है वो लगातार गिर ही रहा है। हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो भी हमसे आगे निकल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? कौन पड़ो पाकिस्तान की आप बात कर रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे ऊपर है सर, हमसे ऊपर है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमसे ऊपर है? हाँ। लगता, हंगर इंडेक्स। लगता है राहुल गांधी वाला डेटा आपके पास आ गया है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप डेटा निकाल के पढ़िए सर।